चलिए, हेलो मेरे प्यारे बच्चे, नमस्कार, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग आज को पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। कल जो हम लोग पढ़े हुए थे एपी चैप्टर पढ़े हुए थे, और एपी चैप्टर हम लोग पढ़े हुए थे, और उस जहाँ तक पढ़े हुए थे उससे आगे हम लोग आज बढ़ेंगे। चलिए, आज का जो मोटिवेशन है लिखा है, जो बाहर की सुनता है, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है। जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, और जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। बहुत ही अच्छी बात है। चला, जो बाहर के लोगों की बात को सुनता है वो अपने लक्ष्य से एकदम भटक जाता है, क्योंकि कोई बाहर के लोग नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़े और लाइफ में आगे चल के आप संवरे। तो इसलिए आप अपने दिल की बात सुनिए। आपका दिल ही आपका मालिक है, आपका मन ही आपका सब कुछ है। और अपने दिल से जो आवाज है वो दिल की सुनिए और वही काम को कीजिए और आगे बढ़िए। तो आज हम लोग पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोग पढ़े थे क्या? एपी पढ़े हुए थे। एपी चैप्टर में पढ़े हुए थे कि अंतर कैसे निकाला जाता है। अंतर कैसे निकाला जाता है? अंतर निकालने के हमेशा दूसरा में से पहला वाला घटाते हैं, और दूसरा वाला में से क्या घटाते हैं? पहला वाला घटाते हैं। ठीक है, तो 4 में से 2 घटाएगा 2 आ गया। फिर तीसरा वाला में से 6 में से 4 घटाएगा 2 आ जाएगा। मतलब अंतर निकालने के हर एक आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटाते हैं। बहुत तो फॉर्मूला ही बोलता है कि T2 माइनस T1 मतलब दूसरी का टर्म में से पहले का टर्म घटा दीजिए। हम लोग कल ये फॉर्मूला पढ़े थे, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ n को बोलते हैं हम लोग अंतिम पद, a को बोलते हैं प्रथम पद, n मतलब होता है पदों की संख्या, और d का मतलब होता है सार्व अंतर। d का मतलब होता है सार्व अंतर। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं आज n बा फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हो गया आपका। ठीक है, तो अगर आपको a बराबर दिया रहे 4, ठीक है, d बराबर दिया रहे 5, d बराबर कितना दिया रहे 5, n बराबर दिया रहे 10, तो कहेगा n निकाले। क्या निकाले? n। तो n का फॉर्मूला का लगाइएगा, तो फॉर्मूला लगा लीजिएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू। आपको हमेशा क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें तीन को कोई टर्म, कोई भी चीज तीन को दिया रहेगा, a दिया रहेगा, n दिया रहेगा, d दिया रहेगा और n, ये चारों में से कोई तीन दिया रहेगा। ठीक है, कोई तीन दिया रहेगा तो इसको लिख लेंगे। ठीक है, और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, सब जानते हैं। तो n का मान तो निकालना है हमको। a का मान कितना पता है? तो 4, प्लस n का मान कितना पता है? तो 10, माइनस 1 है तो यहाँ पर माइनस 1, और d का मान कितना है? 5, तो 5 हो जाएगा। अब देखिए 4 और प्लस 10 में से 1 गया तो कितना होगा? 10 में से 1 गया तो 9 हो गया, और 9 गुने 5, तो 4 प्लस 9 पचे 45, 45 को 4 गो पता हो जाएगा 49। इसी तरह कोई भी चीज आपको दिया रहेगा और एक चीज उसमें से खत्म कर लेगा। इसी में देख लीजिए, अगर इसमें डी ना दिया, चाहे डी दिया रहे, ठीक है, डी दिया रहे, एन ना दिया रहे, एन ना दिया रहा, एन के जगह दिया रहे एन, कितना दिया रहे? एन, एन का मान 45 दिया रहे, कितना दिया रहे? 45। तब इसको कैसे बनाइएगा? ए दिया है 4, डी दिया है 5, एन दिया है 45, तो आपको निकालना है कथी? एन, मतलब एन क्या निकालना है? एन निकालना है। कहेगा कि एन बराबर व्हाट, एन का मान क्या होगा? एन का मान क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, यही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो एन का मान कितना दिया है आपको? 45, तो एन के सामने रख देंगे 45, बराबर है तब बराबर, ए का मान कितना दिया है? 4, तो 4 रख देंगे। फिर यहाँ पे एन घेर लेंगे, एन नहीं दिया है तो एन का एन रहेगा, डी कितना दिया है? 5, जो मान दिया है उसको रख लेंगे। 4 इधर प्लस में तो इधर माइनस में, इधर प्लस में तो कहाँ देगा? माइनस में। 45 माइनस 4 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। 45 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 41, n माइनस 1 इंटू 5। फिर इसको हल कीजिएगा, इधर क्या हो जाएगा? गुना में तो कहाँ जाएगा? भागा में। गुना में तो कहाँ जाएगा? भागा में। गुना में तो कहाँ जाएगा? भागा में। तो 45 आ गया, तो एक तो ये हो जाएगा 41/5, 41/5। इधर बच जाएगा n माइनस 1, इधर माइनस 1 देगा हो जाएगा प्लस 1, इधर माइनस 1 देगा हो जाएगा प्लस 1।
तो इस तरह आप करके इसको एन का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। 41/5 आप प्लस में -1 दे रही +1, तो यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन में आपको कोई भी चीज़ एक दिया रहेगा, एक निकाल लेना है, ठीक है। तो इसमें बड़ा सा इशू नहीं है। और आपको आज हम चलेंगे बुक के क्वेश्चन कराएंगे। आज आपको बुक के क्वेश्चन में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो चलते हैं बुक के क्वेश्चन पे। हाँ देखिए, आपका समांतर श्रेणी चैप्टर पढ़ना था, यही चैप्टर था। और इस चैप्टर के बारे में बेसिक जितने भी सारे चीज़ें थे पिछले वाले आप वीडियो में हम पढ़ा दिए हैं। तो ये जो बुक आप है सेम टू सेम आपको बुक आप लोग का होगा आपके पास। ये बुक यहाँ पर डाउनलोडेड है और इसमें आप सेम टू सेम पढ़ सकते हैं। तो एक भी क्वेश्चन नहीं है जो इसमें सब तो ना बने। तो सारे के सारे क्वेश्चन कराएंगे, आपको लाइन से कराएंगे और इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, ठीक है। 5.1 आप लोग को इसका उदाहरण जो है खुद से बनाने हैं। हम एक्सरसाइज कराएंगे और थ्योरी कराएंगे आपको। तो 5.1 कर रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी किराया जाके प्रत्येक किलोमीटर के लिए टैक्सी किराया। इसमें देख लें कि एपी में है या नहीं। हम लोग क्वेश्चन करना आज यहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन करते हैं, पहले बेसिक पूरा सीख लेते हैं, उसका बुक खुद बन जाएगा। हाँ, हम लोग यहाँ आते हैं, ठीक है। और यहाँ से आने के बाद हम कुछ क्वेश्चन को काट लेते हैं। इस एक क्वेश्चन ले लिया यहाँ से। चलिए देख, क्वेश्चन नंबर एक में क्या दिया है। एक में आपको दिया क्या है, ए का मान दे दिया है 7। ए का मान कितना दिया है 7। आपको डी का मान कितना दे दिया है, डी का मान दे दिया है 3 और एन का मान दे दिया है 8। इस टाइप क्वेश्चन आपको अभी बताए थे हम। तो अब बोलेगा कि एन निकाले, क्या निकाले एन। यहाँ पे एन का मान खाली है, एन का मान क्या है खाली है, तो कुछ नहीं करेंगे। बस फार्मूला हम लोग जो जानते हैं, एन का फार्मूला क्या जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए एन का मान को निकालना है। ए का मान कितना दिया है तो 7, एन का मान कितना दिया है तो 8 और डी का मान कितना दिया है 3। तो जो मान दिया है उसको रख दिए, जो मान दिया उसको रख दिए। तो 7 प्लस 8 में से 1 गया तो कितना हो गया 7। 7 गुने 3, 7 के 21 को 7 को 28। ये आपका एन का मान निकल गया। निकल गया एन का मान निकल गया। तो आसानी से आप निकाल सकते हैं और बहुत ही तरीके से निकाल सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन कोई 3 टर्म देगा, एक उसमें से कहेगा पूछ लेगा आपसे, आपको कहेगा बताइए, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन में इस तरह ही करना है, ठीक है। उसके बाद चलिए इस क्वेश्चन को आप उतार लीजिए। चलिए आगे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगर 5.1 भी कराएंगे, क्योंकि उस 5.1 में कुछ है नहीं, अभी आपको बेसिक सिखा रहे हैं, ठीक है। और बेसिक सिखा रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन बनवा रहे हैं आपसे, ठीक है। आपको खुद समझिएगा 5.1 में केवल अंतर दिया नहीं, ये सब दिखना है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, और 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है ए बराबर -18। क्या दिया, ए बराबर -18। डी का मान पता नहीं है, डी का मान पता नहीं है मतलब वाट, ठीक है। और एन का मान कितना दिया है, एन का मान दिया है 10। एन का मान दिया है 10, तो एन का मान लिख लीजिएगा 10। और एन का मान कितना दिया है 0, एन का मान कितना दिया है 0, एन का मान कितना दिया है 0। बस कोई बात नहीं, अब फार्मूला लगाइए। आप फार्मूला जानते हैं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जानते हैं। जो मान दिया है उसको रख लीजिए। एन का मान कितना दिया है 0, तो यहाँ पर रख लेंगे 0। ए का मान कितना दिया है तो -18, हम -18 रख लेंगे। अब प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना दिया है, n का मान दिया है, n का मान रख सकते हैं आराम से। n का मान कितना दिया है 10, अब -1। डी का मान पता नहीं है, डी का डी रहने दीजिए। जो पता नहीं है उसको उतना ही छोड़ देना है, जो पता नहीं है उसका उतना ही छोड़ देना है। इधर -18 है तो बराबर के इस साइड आएगा तो -18 हो जाएगा +18।
10 में से 1 घटेगा तो 9D हो जाएगा, 10 में से घटेगा तो 9D हो जाएगा, और 9 इधर गुना में तो कहाँ चल जाएगा, भागा में, तो 9 दूना 18, डी का मान कितना हो गया 2, डी का मान कितना हो गया 2, डी का मान हो गया 2। तो इसमें डी का मान पूछ रहा था, तो डी का मान कितना भर जाएगा इसमें 2, डी का मान कितना भरा जाएगा 2, तो ये राइट आंसर हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अरे 9 इधर गुना में तो भागा में ही जाएगा, बहुत बच्चों को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा, तो चले यहाँ पर ले लीजिए, 9 गुना में तो कहाँ आएगा, भागा में, 9 दूना 18, वही बात होगा ना, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कटा दीजिए या भाग कर दे के कटाइए, 2 ही आंसर आएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और बहुत ही बेहतर समझ में आ रहा होगा, कहीं इसमें कुछ आया ही नहीं, सबसे आसान चैप्टर है एपी। तो अगर नहीं आए तो कमेंट में लिखिए, और डाउट क्लास हर सप्ताह में आप सबको कभी मिलेगा आपको डाउट क्लास देखने को। तो आइए आगे चलते हैं, और ऐसा पढ़ा ही देंगे कि आपको डाउट बचेगा ही नहीं। तीन नंबर क्वेश्चन में देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक ही मान नहीं दिया है, एक का मान ही नहीं दिया है, इसमें एक का मान दिया ही नहीं है, एक का मान होकर है वाट, निकालिए। डी का मान कितना दिया है तो -3, डी का मान कितना दिया है -3। उसके बाद एन का मान दिया है 18, एन का मान कितना दिया है 18, एन का मान 18, और दिया है एन का मान -5, एन का मान -5। कुछ नहीं करना है, चलिए आइए देखते हैं। बस फॉर्मूला एन बराबर का जानते हैं, एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। जितने बार फार्मूला को लिखिएगा उतना ही आपको याद हो जाएगा। फार्मूला को बार बार लिखते रहना है, जितने बार मैथ बनाइए मतलब उसको फार्मूला जरूर लिख के बनाइएगा, फार्मूला दोबारा वो भोर ना पड़े। तो यहाँ पे एन का मान कितना दिया है -5, तो एन के सामने रख देंगे हम -5। ए का मान कितना दिया है, ए का मान तो हमको निकालना ही है, एन का मान कितना दिया है तो 18 और -1, और डी का मान मतलब डिफरेंस, डी का मान डिफरेंस, डी का मान कितना है तो -3, डी का मान कितना है -3, कोई दिक्कत नहीं है। तो -5, एक का मान पता नहीं है, 18 में से 1 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 17, और 17 को गुना कर देंगे -3 से, तो -5 और 17 से -3 में गुना करेंगे तो 17 तिया 51, 17 तिया 51, 17 तिया क्या होता है 51, इधर -51 है तो यानी पलांटी मारेगा, यानी बराबर के इस साइड आएगा तो कौन सी में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब बताइए 51 को प्लस में है, 5 को माइनस में है, 51 को प्लस में है, 5 को माइनस है, मतलब 51 को कमाए हैं, 5 को आपके पास कर्जा है, तो दे को बचेगा 46 को, तो आपका ए का मान कितना आ गया 46, ए का मान कितना आ गया 46। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ए का मान कितना हो जाएगा 46। तो चलिए यहाँ पे ए का मान आप कितना भर सकते हैं 46, यहाँ पे ए का मान कितना लिख सकते हैं आप 46 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और उतारते जाइए आप लोग, और इसका नोट्स बनाइए बढ़िया से, एक कॉपी बनाइए मैथ का, और उसमें सिस्टमेटिक ढंग से मैथ को लिखिए। और आप जिससे पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड का टीचर है चला, और अपने ज़माने के हम स्टार्ट मैथ में रहे हैं, मैथ में हम खुद ही मैथ में 100 में 100 नंबर मेरा हमेशा से रहा है, मैट्रिक इंटर जो भी हो एग्जाम। तो आप लोग का एकदम बेहतर से बेहतर रिजल्ट आएगा और बेहतर से बेहतर कंसेप्ट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी टेलर है चला, पिक्चर अभी बाकी है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 3 नंबर में देखिए, 4 नंबर सॉरी 4 नंबर में आइए, 3 नंबर हो गया है। एक का मान दिया है -18.9 मतलब 18.9। उसके बाद दिया है आपको डी का मान, डी का मान दिया है 2.5, एन का मान पता नहीं है, और एन का मान दिया है आपको 3.6, एन का मान दिया है 3.6। तो आते हैं इसमें कब से निकालना है आपको, इसमें निकालना है आपको एन का, निकालना है एन। तो कुछ नहीं करना है, फार्मूला वही लगाना है जो आप जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं आप, तो ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, ए फार्मूला जान रहे हैं। एन का मान कितना दिया है तो 3.6, ए का मान कितना है
तो -18.9 और प्लस n का मान पता नहीं है, और d का मान कितना है तो 2.5, d का मान कितना है 2.5। अब देखिए यहाँ पे बच्चे जो होते हैं दशमलव देखकर घबरा जाते हैं, घबराने वाला कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे देखिए 3.6 n का मान निकाला है ना, तो n को या तो बराबर के इस साइड रख देंगे या तो बराबर को उस साइड रख देंगे, अकेला छोड़ देंगे उसको, जिसका मान निकाला उसको अकेला छोड़ दीजिए, बाकी सबको ई आर ई वारी जिधर भेजना उधर भेज लीजिए। तो इधर माइनस में तो कहाँ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, आई बच जाएगा n-1 इंटू 2.5। अब जोड़ लीजिए, 9 3 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 8 3 11 के हाथों में के 12 के 2 हाथ में 1 1 हाथों में के 1 कितना हो जाएगा 2, 0.1 अंक बाद, 0.1 अंक बाद इधर हो जाएगा n-1 और 2.5 इधर मल्टीप्लाई में आते थे, कहाँ जाएगा डिवाइड में, कहाँ जाएगा डिवाइड में। 2.5 इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर कहाँ आगे चला डिवाइड में। ये बात आप लोगों को आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे दशमलव से दशमलव कट गया, तो एक अंक बाद दशमलव इधर भी है और एक अंक बाद दशमलव इधर भी है। अगर इसमें 2 अंक बाद रहता है, इसमें 1 अंक बाद रहता तो नहीं करता, लेकिन इसमें भी 1 अंक बाद है, इसमें भी 1 अंक बाद है, तो दशमलव दशमलव कट गया। तो 25 से कई बार कटाएगा तो 225 कट जाएगा, तो 25 को कटाएगा तो 25 8 200, 25 9 225, 9 बराबर में कट जाएगा, इन्हें बच जाएगा n-1। इधर -1 है तो बराबर से इस पार तड़पाइएगा, तड़पाइए मतलब उस पार से इस पार लाइएगा, तो 9 और प्लस 1 हो जाएगा आपका 9 1 10, तो n का मान कितना आ गया 10। तो यहाँ पे n का मान आपका कितना हो जाएगा 10, आपका राइट आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को रोक कर और यदि कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए चला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए का मान दिया है 3.5, ए का मान दिया है 3.5, डी का मान दिया है 0, डी का मान कितना दिया है 0, एन का मान कितना दिया है, एन का मान 105, एन का मान कितना है 105। पूछ क्या रहा है एन का मान, तो एन का मान पूछा तो ये आसान है, ए प्लस n-1 इंटू डी, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो एन का मान कितना दिया है आपको 105, ए का मान कितना दिया है 3.5 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना दिया है 0। तो यहाँ से आप लोग खुद से सॉल्व करके आंसर अभी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए सॉरी, यहाँ पे n का मान दिया 105, n का मान नहीं दिया 105, तो आप n के जगह पर 105 रखिएगा, n के जगह पर कितना रखिए 105। अभी बनाकर अभी आंसर को सभी के सभी कमेंट करते हैं, देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करता है, ठीक है। चलिए अभी आप लोग टाइम स्टार्ट होता है, अभी 1 मिनट का टाइम देते हैं, और 1 मिनट में सब क्वेश्चन टाइप बना के टाइप करना है, ठीक है। चलिए आपका टाइम अब खत्म होने वाला है। और कोशिश कीजिए कि लाइव जब क्लास आपको जो टाइम रखा गया उस टाइम पर आकर आप पढ़ लें, ठीक है। लाइव पढ़ने का मजा ही कुछ और है। घंटी बज गया, आप लोग टाइम खत्म। चलिए अब हम बनाते हैं, और जो जो बना लिए अपना आंसर चेक कर लेंगे। एन का मान तो आपको खुद निकालना ही है। ए का मान कितना दिया है तो 3.5 यानी 3.5। एन का मान कितना दिया है तो 105। एन का मान कितना दिया है 105।
और -1 और गुने डी का मान कितना दिया है 0, डी का मान कितना दिया है 0। आपको क्या करना है, एन का मान निकालना है, एन का मान निकालना है। तो 3.5, अब देखिए 105 में से घटाइएगा तो 100 कितना हो जाएगा 4 गुने 0, तो 3.5 और गुना 104 से 0 में कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 0। कतनों से 0 में गुना कीजिए, आंसर क्या आएगा 0। तो 0 आ गया, तो 0 को जोड़ने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आपका एन का मान कितना हो जाएगा 3.5, एन का मान कितना हो जाएगा 3.5, यहाँ पर कितना भर लीजिएगा 3.5, यही आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अभी 2 ऑब्जेक्टिव है, ये बनाने के बाद पीछे चलेंगे हम लोग। अभी आप लोग बुक पर ध्यान मत दीजिए, अभी कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। ये बनाने के बाद हम लोग पीछे चलेंगे, ठीक है। और पीछे चलेंगे तो कहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे आइए। अरे यार मच्छर का मारता हम परेशान हो गए। चलिए इस पे आएंगे हम लोग, और ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो ए का मान कितना दिया है, जिसमें 10 दिया है, ए का मान कितना दिया है 10। डी का मान कैसे निकलेगा, डी का मान होता है दूसरा पद में से पहला पद घटाता है। डी का मान है दूसरा वाला में से पहला वाला, दूसरा वाला कितना है 10, 7 में से कितना घटाएंगे 10, तो आंसर आ जाएगा आपका -3, ठीक है। और आपका कौन सा पद दिया है, 30वां पद, तो 30वां पद दिया है, मतलब पद को कौन चीज से लिखते हैं, एन से। क्या लिखते हैं, एन से। तो 30वां पद का मतलब हो गया एन 30, एन का मान कितना हो गया 30, एन के मान 30, एन के मान 30। तो अब जानते हैं एन वाला फॉर्मूला लगाइएगा, ए प्लस एन -1 इंटू डी, ठीक है। तो एन का मान ये हो गया, तो ए का फॉर्मूला कितना हो गया, ए का मान 10, एन का मान कितना हो गया 30 -1, डी का मान कितना हो गया तो -3, डी का मान कितना हो गया -3। तो 10 प्लस 30 में से एक जगह तो हो जाएगा 29, 29 गुने -3, तो 29 दिया कितना होता है 87, 87 में से 10 जाएगा तो -77। आपका एन का मान कितना हो जाएगा तो -77, एन का मान कितना हो जाएगा तो -77। हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर आप देखिएगा तो एक ही में होगा -77, ऑप्शन नंबर एक ही में कितना है, एक में नहीं है, ऑप्शन नंबर कितना दिया है सी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा -77। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, और 2 नंबर आप लोग बनाए दिखाइए। अभी जो भी क्लास देखने बैठ रहे हैं बच्चे, आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, तभी मैथ समझ में आएगा, ठीक है। और इन्हें की वीडियो जैसे गाना और फिल्म देख रहे हैं उस तरह मत कीजिए, पढ़ाई है, आपको पेन पेपर आपके पास ही होना चाहिए। चलिए इसमें देखिए, ए का मान दिया अब कितना है, ए का मान दिया है -3, डी का मान दूसरा वाला में से पहला वाला, मतलब -1/2 में से क्या घटाइएगा आप -3, तो -1/2 में से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 11 पद, मतलब एन का मान कितना दिया है 11, एन का मान कितना दिया है 11, ठीक है। और डी का मान निकाले, इसके नीचे क्या है 1 है ना, तो 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2, तो 2 एकम 2, तो 1 एकम 1, 1 दूना 2, तो 3 दूना 6, 1 से 2 में भाग दीजिएगा, 2 बराबर कटेगा ना, 2 3 6, बाटा पकड़ा जोड़ आता ही है सबको, तो नॉर्मल बात है, 10 को पहले ही सीखना है। और 6 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 5, 5/2, कितना हो गया 5/2। तो आप फॉर्मूला लगाइएगा एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। अब बताइए ए का मान कितना है, ए का मान कितना है, ए का मान है -3, एन का मान कितना है तो 11 -1, और डी का मान कितना है तो 5/2, डी का मान कितना है 5/2, तो -3 अब प्लस 11 में से 1 जगह 10 और गुने 5/2, कटाइएगा 2 पचे 10, 5 हो जाएगा -3। अब 5 से 5 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा 25, हम गुना के चाहिए ना, 50 25, 25 में से 3 घटाएगा तो कितना हो जाएगा 22। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करवा रहे हैं। देखिए, और यहाँ पे ए का मान आपको दिया रहा है 2 और डी का मान दिया रहा है आपका 4। कितना दिया रहा है 4, तो कहेगा इसका 4 पद लिखे। कितना लिखे 4 पद लिखे, 4 पद लिखे। 4 पद मतलब A1 लिखे, A2 लिखे और A3 लिखे, ठीक है, A4 लिखे, 4 पद लिखे। पहला पद को A1 से बोलते हैं, दूसरा पद को A2 बोलते हैं, तीसरा पद को A3 बोलते हैं, चौथा पद को A4 बोलते हैं। 4 पद कैसे लिखिएगा? सबसे पहले पहला पद आपको पता ही है, पहला पद कितना है 2, तो दूसरा पद निकालना है। क्या निकालना है? दूसरा पद। तो हम आपको बताए थे जितना पदों की संख्या होता है उतना ही डी होता है, जितना पद उतना ही डी, ठीक है। तो पहला पद आपका 2 है, तो दूसरा पद निकालने के लिए लिखिएगा A प्लस डी। तीसरा पद निकालने का लिखिएगा A प्लस 3 गो पद है तो यहाँ पर 2 गो डी। उसी तरफ चौथा पद निकालने के क्या लिखिएगा? यहाँ पर क्या पद है? 4 गो पद, तो 3 गो डी लिखिएगा। जय गो पद उससे कम 1 गो डी। पांचों पद निकालने के लिए क्या कीजिएगा? A प्लस 5 गो पद है तो क्या गो डी? 4 गो डी। 5 गो पद है तो क्या गो डी? 4 गो डी। कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख लीजिए ए का मान कितना दिया है? ए का मान दिया है 2 और डी का मान कितना है 4, तो 4 2 कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर देखिए ए का मान कितना दिया है 2 और प्लस 2 गुने डी का मान कितना दिया है 4, तो 2 और 4 दूना 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। यहाँ पर देखिए ए का मान कितना दिया है 2 और डी का मान कितना दिया है 4, 4 3 12 को 2 गो 14 को, ठीक है। यहाँ पे ए का मान कितना दिया है 2 और 4 गुने डी का मान दिया है 4, तो यहाँ पर रख लीजिए 4 चौका 16, 16 2 गो 18। तो आप देख सकते हैं आपका पहला पद कितना आ गया? आपका पहला पद आ गया 2, दूसरा पद 6, तीसरा पद 10, चौथा पद 14, पांचवा पद 18। सब में कितना का डिफरेंस है? 4 का। सब में कितना डिफरेंस है? 4 का। सब में कितना डिफरेंस है? 4 का। तो कोई अगर ए दे दिया रहे, डी दे दिया रहे, कहेगा 4 पद लिखे, 5 पद लिखे, 10 पद लिखे, जितना भी पद कहेगा उतना भी पद आप आराम से लिख सकते हैं। और हमको उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। काफी क्वेश्चन आसान है और आप बढ़िया तरीका समझ सकते होंगे, ठीक है। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग इतना करके आइए और जितना हो सके आप उससे ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे तो हम बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे आपको, एक चैप्टर से आपको इतने सारे क्वेश्चन करा देंगे कि आप कोई भी बुक बनाइए, कोई भी प्रकाशन का बुक बनाइए, एक ही प्रकार से क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट इतना तगड़ा मिलेगा कि सारे के सारे बुक का क्वेश्चन आपको बन जाएगा। आपको उम्मीद अगर समझ में आ रहा होगा तो आप लोग लाइक और शेयर कीजिए और सारे बच्चों को बताइए इस संस्था के बारे में और यहाँ के बारे में कि आके आप पढ़िए। मात्र सस्ता में बहुत कम पैसों में आप यहाँ से क्लास ऑनलाइन परचेज करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।